यस क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन के ही कंटिन्यूशन में है। तो हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको शेयर फॉरफीचर के लिए रफली पहले जर्नल एंट्रीज करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है, फॉरफीचर की। उसके बाद ही आप उसकी लेजर पोस्टिंग लेजर में कर पाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिया है करके। शेयर फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स फॉरफीट करे हैं, 8 रुपीज का है तो 8000। क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा है तो एसपीआर भी पे नहीं कर रहा है, इसलिए एसपीआर को डेबिट करेंगे। 1000 इंटू 3000 रुपीज। 2 शेयर फॉरफीटेड में कितना पैसा आ चुका है, ये सारी एंट्रीज आप पहले से जानते हैं। जो पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, ये कैलकुलेशन अभी मैंने आपको पहले करके दिखाई थी, ये सारे अमाउंट। अब ऐसे ही रीइश्यू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी जो अभी तक नहीं बताई थी। क्वेश्चन में लिखा है कि कैंसिल तो 1000 शेयर्स करे हैं बेटा, लेकिन उसमें से रीइश्यू जो शेयर्स करे हैं वो 800 करे हैं और 7 रुपए का एक। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 7 5600 आ गया। इस फिगर को आप अभी नहीं लिखेंगे, इससे पहले आप टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि शेयर्स का फॉरफीचर फर्स्ट कॉल के बाद किया गया है, ठीक है। फर्स्ट कॉल के बाद किया गया है। फाइनल कॉल 10 रुपए में से 2 रुपए की नहीं मांगी गई। इसका मतलब अभी यहाँ पर रीइश्यू तो 7 रुपए में किया गया है, लेकिन हम ये क्या मानेंगे कि जिसको हम रीइश्यू कर रहे हैं उसका कितना पैसा आ गया, उसकी शेयर कैपिटल कितने तक मानी जाएगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, अदरवाइज लिखा होता है ट्रीटेड एज फुल्ली पेड अप, ट्रीटेड एज 8 पेड अप। ये मानो कि उसने 8 रुपए दे दिया, ये मानो कि उसने, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो हम ये मानेंगे कि अगर ऑल 8 रुपीज कॉल्ड अप है तो ये मानेंगे कि हमारा, ये मानकर उसको 7 रुपए दे रहे कि तेरा 8 रुपए आ गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को 800 गुना 8 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10 से। क्योंकि जब फाइनल कॉल मांगेंगे पहले वाले शेयर होल्डर से तो इससे भी तब फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया जाएगा। अभी हम इसको 8 रुपए पेड अप मान रहे हैं जबकि हमारे को मिल रहा है 7 रुपए। तो जो डिफरेंस आया वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, जो हमारा फॉरफीचर में पैसा पड़ा है वहां से हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, शेयर फॉरफीचर में आपने जो लेजर बनाया उसकी अगर लेजर पोस्टिंग करेंगे तो शेयर कैपिटल 4800 आएगा। यहाँ पर 4800, ये देखिए लेजर। शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो रहा है 4800 बाय 4800 किस चीज का आएगा, पैसा तो शेयर कैपिटल का ही आ चुका था एप्लीकेशन में, राइट। अब आता है शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। अब अगली एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है, डेबिट में 800 रुपए किस नाम से, इस नाम से। तो शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल जो हमने डिस्काउंट दिया है 800। अगर आप वैसे समझे तो शेयर फॉरफीचर कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है 4800, जिसमें से 800 यूज हो गया, ठीक है। बाकी जो शेयर्स री इशू हो गए हैं उनका बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाता है। तो इसमें से कैपिटल रिजर्व में 3040 चला गया और बाकी का बैलेंस बच गया 960। बेसिकली है तो ये जर्नल एंट्रीज का ही, लेकिन इसमें आपको जर्नल एंट्रीज प्रॉपर जर्नल बनाकर करने की जरूरत नहीं है, रफली एब्रिवेशन से कर ताकि आप लेजर पोस्टिंग गलत ना कर दें, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस लेजर पोस्टिंग के जरूर करिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे ही आप लेजर पोस्टिंग से कॉल सिनेरियर्स अकाउंट भी बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको करते हैं। नव लक्ष्मी लिमिटेड फॉरफीटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि आपने 500 शेयर्स फॉरफीट किए हैं ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर इज येट टू बी मेड। यानी अगर 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए तो आपने मांगा ही नहीं है, इसका मतलब 8 रुपीज कॉल्ड अप है, जिसमें से 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। अब ये 500 की 500 शेयर्स आपने पहले कैंसिल करोगे, उन सारों को वो री इशू कर रहे हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस।
500 शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, उसके लिए कई तरह के केसेस हो सकते हैं। जैसे पहला केस है, इफ द शेयर्स आर री इशूड ₹4.5 पर शेयर, आपने ₹5 पर शेयर के हिसाब से बेचा। अब बेटा इसमें जो समझने वाली बात ये है कि बेचा वाले पॉइंट इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं देना ध्यान ये है कि ₹5 में हम दे तो रहे हैं, लेकिन कितना माने कि उसने कितना पे कर दिया। क्या ₹5 लेने के बाद हम उससे दोबारा पैसा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्योंकि इस केस में सिर्फ ₹8 अभी तक मांगा है, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम उसको 8 पेड अप की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? ये क्या ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बताता है। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि ₹5 का आपने री इशू करा और कुछ नहीं लिखा है। 500 शेयर्स थे, ₹8 में से 3 नहीं दिया। इसका मतलब है सबसे पहले शेयर्स को फोरफिट करना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, कॉल्ड अप मनी 8 है, उससे कर दिया। फोरफिटेड शेयर, अब 8 में से उसने कितने रुपए नहीं दिए हैं? ₹3 नहीं दिए हैं। इसका मतलब ₹5 उसने दे दिए हैं, ठीक है। तो फोरफीचर में आ जाएगा 2500, ₹3 नहीं दिए, 500 × 3। ये एंट्री तो फोरफीचर की करनी ही करनी है सब जगह। अब आता है कि उनको आपने री इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट ₹5 में, ये एंट्री तो हम बाद में भरते हैं। टू शेयर कैपिटल, अब यह शेयर कैपिटल में इन 500 शेयर्स को कितना माने, किससे मल्टीप्लाई करें, ₹10 से या ₹8 से, जितना मांगा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो चेक करेंगे कितना मांगा है। अब इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप अगर पूरा पैसा मांग लिया होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, पूरा नहीं मांगा है तो ₹8 जितना मांगा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में 500 × 8 तो 4000 आएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है। ऐसे अब दूसरा केस करते हैं। सेकेंड केस है, इफ द शेयर्स आर री इशूड एट ₹9 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप, ठीक है। हमने उनको ₹9 का शेयर री इशू करा और ये माना कि तुम्हारे से हमारा ₹8 आया है। इसका मतलब हम ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। री इशू किया ₹9 पर शेयर पर, बेचा ₹9 का और ट्रीटेड एज 8 कॉल्ड अप, तो ये मानेंगे कि ₹8 आ चुका। इसका मतलब बाकी की ₹2 और मांग सकते हैं उनसे, हम गुंजाइश है। यस क्लास, ये फर्स्ट केस की मैंने फोरफिटेड की एंट्री बताई, फर्स्ट केस की मैंने रीइश्यू की बताई, फर्स्ट केस की फिर जो फोरफिटेड में पैसा बच जाता है उसे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर फोरफिटेड में आपके पास 2500 2500 था, यहाँ आपने डेबिट किया 1500, तो 2500 में से 1500 चले गए तो 1000 बचे। तो 1000 जो फोरफिटेड शेयर में है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पहले केस की एंट्री का कैपिटल रिजर्व था। अब हम आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में बेटा फोरफिटेड की एंट्री तो सभी जगह सेम होगी, ठीक है ना। फोरफिटेड की एंट्री तो यही वाली सेम होगी। अब इन्होंने सेकंड केस में सीधा री इशू की एंट्री कर दी है। री इशू की एंट्री के अंदर